नमस्कार, मैं विकास और आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा टीवी। और हम करनाल के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चौक पर मौजूद है। और लगातार देखा जाए लोकसभा चुनाव की बात करें चाहे विधानसभा चुनाव जो हरियाणा में होने वाले हैं, उनको लेकर पहले भी भाजपा ने वाल्मीकि समाज को नजरअंदाज करने की कोशिश करी है। वहीं एक मौजूदा विधायक विशंबर वाल्मीकि जी की टिकट काटी है और दोबारा ही वाल्मीकि समाज को नजरअंदाज कर रही है। यहीं डीएससी समाज के लोग बैठे, आइए उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। आज वे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति के सामने धरना क्यों लगाए बैठे हैं, आइए सर। सबसे पहले नमस्कार, दैनिक सवेरा टीम में आपको बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर जोगिंदर वाल्मीकि दैनिक सवेरा टीम का बहुत बहुत आभारी हूं और धन्यवाद करता हूं कि आप लोग इस शाम के समय हमारे पास पहुंचे हैं। और कल तक हमने इंतज़ार किया था कि हमारे जो पूरे हरियाणा के एक छत्र नेता है विशंबर वाल्मीकि जी, जो राज्य मंत्री हरियाणा सरकार में हैं, और हमें पूरी उम्मीद थी और हमें ये हर जगह से खबर थी कि विशंबर जी को तो बिल्कुल भी किसी भी प्रकार से कोई टिकट पे उनकी आँच नहीं आएगी। लेकिन कुछ लोगों ने एक साजिश के तहत उनका टिकट कटवाया है और ये अक्सर हमारे साथ होता है आज तक। गुहाना कांड पे जब हरिराम वाल्मीकि जी बोले तो हुड्डा साहब का वो शिकार बने, और कुलवंत बाजीगर जी जब SCA पे बोले तो पिछली बार उनका टिकट काट दिया गया। आज जब विशंबर वाल्मीकि जी ने लाखों वोटों का जो आज अकेला मालिक है, जो लाखों परिवारों को जिसने एक आवाज़ दे DSC समाज की, जिसके अंदर लगभग 36-37 बिरादरी आती हैं, जब उन्होंने आवाज़ उठाई तो आज उनके साथ भी ऐसे कर दिया गया है। मैं दैनिक सवेरा के माध्यम से एक बात कहता हूँ, सुभाष बराड़ा जी सबसे ज़्यादा वोटों से इलेक्शन हारे थे। आज वो राज्यसभा सदस्य है। नारनौल जी से कैप्टन अभिमन्यु इलेक्शन हारे, आज कैप्टन अभिमन्यु को भी टिकट दिया गया है। और आज जिसने उनको हराया गौतम जी को भी सफेदों से टिकट दे दिया गया है। हमारे करनाल में कबीरपंथी जी इलेक्शन हारे थे, उनको टिकट दे दिया गया है। विशंबर वाल्मीकि जी को 2 बार टिकट मिला, दोनों बारों इलेक्शन जीत के आए हैं और आज तक वो पार्टी के सदस्य बन कर रहे हैं। कभी उनके मुंह से कोई ऐसी पार्टी के बारे में कोई ऐसी बात नहीं निकलती है। पार्टी के बहुत लोयल भगत हैं, पार्टी के लिए काम करते हैं, समाज के लिए काम करते हैं। पार्टी ने बहुत बड़ा अत्याचार किया है। पूरा वाल्मीकि समाज और DSC समाज आज विशंबर जी के साथ खड़ा है। और अगर किसी प्रकार की कोई पार्टी हमारी बात नहीं सुनती है तो विशंबर जी के आह्वान पर कुछ भी हो सकता है। आज लाखों वोट हर हलके के अंदर 10-20 हज़ार वोट अकेले विशंबर जी के नाम से डलेंगी। और ये लगभग जो 10-12 तारीख तक का टाइम है, पार्टी के पास खुला टाइम है, नहीं तो चुनाव के समय पार्टी को मुसीबत उठानी पड़ सकती है। तो सर, नीलोखेड़ी विधानसभा की बात करें, सुभाष चंद्र जी वाइस चेयरमैन है बीजेपी में, लगातार 8 सालों से नीलोखेड़ी विधान पूरी तरह सक्रिय थे, मगर उन्हें पूरी उद्देश्य थी, फिर भी भाजपा ने हारे हुए कैंडिडेट पर दोबारा दाव खेला कहीं विधानसभा को लेकर। देखिए, नीलोखेड़ी की जो स्थिति है, वहाँ पर हमारे अमरनाथ सोदा जी, वहाँ पर हमारे सुभाष चंद्र जी, हमारे रघुमल भट्ट जी और पिछले विधायक हमारे जो चुनाव हार गए थे कबीर जी, तो ये लगभग 3-4 कैंडिडेट थे। और इनमें जो सीनियरिटी भी बनती है, सारी बात बनती है, मेहनत भी कर रहे हैं। और लगभग वाल्मीकि समाज की 18-19 हज़ार वोट हैं और कबीरपंथी समाज की वहाँ 500-600 वोट बड़ी मुश्किल से हैं। पता नहीं भारतीय जनता पार्टी एक कैडर की पार्टी हुआ करती थी, अब की बार चुनाव में ऐसे क्या बात हुई, कहीं कविता जैन का टिकट काट देते हैं, कहीं पार्टी के अच्छे व्यक्तियों का टिकट काट के नए आदमियों को टिकट दे रहे हैं, विशंबर जी का टिकट काट देते हैं। तो इस प्रकार से पार्टी की नीति का पता नहीं चल पा रहा है। जबकि भारतीय जनता पार्टी में लोग बहुत विश्वास करते थे, ईमानदारी के कारण, कैडर के कारण। तो क्या लगता है कि सर ये बिना खर्ची बिना पर्ची की, क्या पर्ची देकर पैसे देकर टिकट मिली है, टिकट बनी है? देखिए सर, मैं एक एक्टिविस्ट हूँ और मैंने भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास किया है। और भारतीय जनता पार्टी में पूर्व CM मनोहर लाल जी ने भी हमें शिक्षा में आरक्षण दिया था। और अब जैसे ही कोर्ट का फैसला आया है, नायब जी ने भी हमारे लगभग हर मंच पर आप शामिल थे। इंद्री में जब हमने रैली निकाली, आप शामिल थे। जब असंध में हमारे DSC के होता मिले, आप भी शामिल थे। जब नीलोखेड़ी में भी हमने भट्ट साहब उनके पास लेके गए, उनके मुंह से DSC शब्द निकला। तो मैं एक बात मानता हूं कि जो खर्ची और पर्ची का, मैं एक हॉस्टल भी चला रहा हूं कुछ कुरुक्षेत्र छात्रावास में, वहां से मेरे काफ़ी बच्चे नौकरी पे लगे हैं। मैं पर्ची में तो नहीं विश्वास करूंगा और ना मैं खर्चे में विश्वास करूंगा, लेकिन कहीं ना कहीं पार्टी प्रभावित है, कहीं ना कहीं। देखिए, क्या लगता है दबाव में है पार्टी किसी के? पार्टी दबाव में है, कृष्ण कुमार के बिल्कुल दबाव में है। राज्यसभा शासन है, उनको टिकट देने की क्या जरूरत थी? किसी नए आदमी को टिकट देते हैं, इलेक्शन जीत जाता। आप मौजूदा मंत्री का टिकट काट रहे हो, राज्यसभा शासन को टिकट दे रहे हो इस राणा से, ये कौन सी पॉलिसी है? हमें तो समझ में ही नहीं आ रहा किस प्रकार की पॉलिसी है ये। सर, बीजेपी पार्टी ने वाल्मीकि समाज को नजरअंदाज करा है, क्या कांग्रेस करती है तो क्या होगा? सर, अभी जो गर्भ है
अभी समय लगेगा उसमें। अगर कांग्रेस भी ये ऐसा करती है, भारतीय जनता पार्टी भी इंसाफ नहीं देती है, तो समाज इकट्ठा भी होगा, फैसला भी लेगा। 12 तारीख बहुत दूर है और ऐसा भी हो सकता है डीएससी अपना अलग बैनर बना के चुनाव लड़े। हम पांचों विधानसभा से चुनाव लड़ सकते हैं। इंद्री में हम किसी कम्बोज को खड़ा करके 38,000 वोट हमारी इंद्री के अंदर है, 40,000 वोट डीएससी समाज की हमारी नीलोखेड़ी के अंदर है, असंध के अंदर हमारी 34,000 वोट हैं। इसी प्रकार से हम किसी न किसी के साथ मिलकर चुनाव लड़ भी सकते हैं डीएससी समाज के लोग। सर क्या कहना है, सुभाष चंद्र जी का बयान है कि नीलोखेड़ी की जनता जो तय करेगी मैं वो करूंगा, अगर वो मुझे आजाद खड़ा करेगी तो मैं आजाद उम्मीदवार के तौर पर उतरूंगा। अभी मेरी सुभाष जी से बात नहीं हुई है, जैसे मेरी उनसे बात होगी तो हमारा समाज डीएससी समाज सुभाष जी के साथ खड़ा है। सर यहाँ पे धरना लगाया है, क्या क्या मांग है आपकी मुख्य? ये धरना एक प्रकार से विशंबर जी के लिए है कि हमारी आज भी भारतीय जनता पार्टी से अनुरोध है, हम हरियाणा में विशंबर जी का टिकट मांग रहे हैं और कल सुबह 11 बजे अब यहाँ से चल के पार्टी बीजेपी कार्यालय तक जाएंगे। और भी मेरी मंत्री जी के साथ ही बात हुई थी, वो 11 बजे तक आने के लिए बोल रहे थे। अगर दिल्ली उनको कोई ज़्यादा काम नहीं रहा तो 11 बजे हमारे पास विशंबर जी भी आएंगे और पूरा हरियाणा आज विशंबर का टिकट चाहता है। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ डीएससी समाज सड़कों पर उतरेगा। किसी भी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को इस टिकट के खिलाफ उतरने नहीं दिया जाएगा मैदान में। तो सर कुमारी शैलजा की बात करें, जब मंत्री थी वो मौजूदा सरकार में, तो उन्होंने एससी को ए और बी में वर्ग को बांटने का काम करा था। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है डीएससी समाज को लेकर, आरक्षण को लेकर, तो चमार समाज के एक सिंगल समुदाय के लोग सड़कों पर उतर जाते हैं और भारत बंद का ऐलान करते हैं कि ये तो हमारे साथ गलत हो रहा है। मैं इस बात का विटनेस हूँ 2006 का भी और आज तक। आप भी जानते हैं लंबे समय से मैं इस लड़ाई को लड़ रहा हूँ, यूनिवर्सिटी लेवल से लेके आज तक। शैलजा जी हमेशा हमारे जो अन्य दलित समाज है उनके खिलाफ है। शैलजा किसी को नहीं चाहती है सिवाय हमारा जो जाटव समाज है, रविदास समाज है, उसके सिवाय शैलजा किसी को ना तो लीडर देखना चाहती है और ना शैलजा किसी को ये चाहती कि वो शिक्षा में या नौकरियों में आगे आए। तो क्या लगता है कांग्रेस जातिवाद की राजनीति करती है, दलितों को जैसे वाल्मीकि समाज को एक तरफा करने की कोशिश की जा रही है? सर ये तो आपके सामने उदाहरण है। 20 साल से आप कांग्रेस का अध्यक्ष देख सकते हैं, हुड्डा साहब उनके दबाव में है, रणदीप सुरजेवाला उनके दबाव में है, पीएल पुनिया का दबाव है, उदय भान का दबाव है, शैलजा का दबाव है, गीता बुक्कल का दबाव है, या राजू का दबाव है। सारा ही तो सर कांग्रेस नहीं है, कांग्रेस बीएसपी है। कांग्रेस एक प्रकार से बीएसपी है। कांग्रेस में केवल गांधी परिवार का नाम रह गया है। नहीं, आज कांग्रेस पूर्ण रूप से एक प्रकार से बीएसपी की एक सेकंड हैंड दूसरा हाथ है और दोनों मिलकर चलते हैं वहाँ नीचे। अगर दोनों पार्टियां वाल्मीकि समाज की अनदेखी करती है तो आगे का क्या निर्णय रहेगा? सर वाल्मीकि समाज की आज तक अनदेखी रही है और हम तो सेवाकार आदमी हैं, हमने आज तक सेवा की है। लेकिन बीजेपी में मुझे आज भी उम्मीद है, जिस प्रकार से उन्होंने शिक्षा में आरक्षण दिया और जिस प्रकार हमारे सीएम नायब सैनी जी हैं जगह जगह डीएससी की आवाज़ उठा रहे हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि वो विशंबर जी को भवानीखेड़ा से टिकट रिपीट करेंगे, कंफर्म करेंगे और उनको चुनाव लड़ाएंगे। क्योंकि जो कपूर सिंह जी उन्होंने वहाँ पर उतारे हैं, कपूर सिंह वाल्मीकि जी, उनका वहाँ पर कोई अस्तित्व नहीं है। ये कृष्ण पुवार जी के दबाव में टिकट है, ये किसी न किसी प्रकार के पार्टीशन बना है, इसीलिए दबाव में टिकट आया है। हमारा नेता विशंबर वाल्मीकि है और हम विशंबर वाल्मीकि का पूरे हरियाणा वासी ये टिकट चाहते हैं। नहीं तो पूरे हरियाणा में आप विरोध देखोगे 5-7 दिन के अंदर अंदर। क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर जोगिंदर वाल्मीकि, गांव घोगड़ीपुर। वाल्मीकि समाज के युवा नेता आकाश चौहान जी भी बैठे हैं, आइए उनसे भी जानते हैं। सर क्या कहना चाहेंगे, वाल्मीकि समाज की अनदेखी कर दी है भाजपा सरकार ने और एक मौजूदा विधायक की जो राज्य मंत्री भी है उनकी टिकट काटने का काम किया? देखो, विशंबर वाल्मीकि जी वाल्मीकि समाज के नहीं पूरे 36 बिरादरी के एक दबंग व बब्बर शेर नेता है और उन्होंने कैबिनेट के अंदर भी और सरकार के अंदर भी लगातार डीएससी की आवाज़ को बुलंद किया। कई लाखों लोगों को अपने साथ जोड़ा, डीएससी योद्धाओं को, और डीएससी मुहिम में वो लगातार निरंतर काम कर रहे थे। और सरकार के अंदर जो डीएससी समाज के लोग थे, हम भी थे, सभी मिलके हमने सरकार की बड़ी ही तारीफें करी, तारीफों के पुल बांधे। हम विशंबर जी के कहने पे काम कर रहे थे पूरे हरियाणा प्रदेश में और डीएससी समाज पूरा विशंबर जी के कहने पे चल रहा था कि हमारे एक व्यक्ति ने शेर की तरह दहाड़ के कैबिनेट के अंदर इस चीज़ पे सरकार को लाने का काम किया। लेकिन अब सरकार की मानसिकता को देखा जाए कि जिसने आवाज़ उठाई, जिसने वंचित समाज का, गरीब परिवारों का, युवाओं के बारे में सोचा, उसी व्यक्ति को दबाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया।
हम सामाजिक लोग हैं, ना तो हम किसी पार्टी से हैं ना किसी से हैं, लेकिन हम विशंबर वाल्मीकि के कहने पे पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर देसी समाज को जोड़ने का काम कर रहे हैं। और आने वाले विधानसभा चुनाव के अंदर विशंबर वाल्मीकि जी के कहने पर हम भारतीय जनता पार्टी को वो बेनिफिट देने जा रहे थे जिसका कोई अनुमान नहीं लगा सकती। हर 90 की 90 विधानसभा सीट में हम भारतीय जनता पार्टी को बनाने का काम करते हैं, लेकिन आज हरियाणा प्रदेश के भवानी खेड़ा के वे देसी समाज का इन्होंने जो काम किया निराश करने का, हमारे नेता की टिकट को काटने का जो काम किया है काफ़ी निंदनीय है। हम सरकार से निरंतर अपील भी कर रहे हैं अपने नेताओं के उस पर कि जो आपने निर्णय लिया है इसको वापस लिया जाए और विशंबर वाल्मीकि जी को उनका हक दिया जाए, तभी देसी समाज खुश होगा, वाल्मीकि समाज खुश होगा, तभी हम सरकार की सपोर्ट में आगे काम करेंगे। अगर टिकट नहीं मिलती है तो क्या वाल्मीकि समाज का क्या आगे निर्णय रहेगा? देखो, अगर सरकार हमारे समाज की कहीं निंदा करती है, हमारे समाज का ये अपमान है कि इतने बड़े नेता को, राज्य मंत्री को आप टिकट काटने का काम कर रहे हो, तो फिर हम काले झंडे दिखाने का भी काम करेंगे। अगर हमारे नेताओं की पार्टी में इज्जत नहीं रहेगी तो हम इस चीज़ को कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो बीजेपी का पुरजोर विरोध रहेगा, पूरा खुल के विरोध रहेगा। अगर हमारे नेताओं का अपमान होगा तो हम भारतीय जनता पार्टी का अपमान करने का काम करेंगे। जैसा कि आपने डीएससी समाज के, वाल्मीकि समाज के लोगों को सुना, वह डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के सामने धरना लगाकर बैठे हैं कि जैसे ही विशंबर वाल्मीकि जो भवानी खेड़ा से टिकट काटने का काम भाजपा सरकार ने किया, अगर वो ही कुछ ही दिनों में निर्णय नहीं लेती तो पूर्ण 90 की 90 सीटों पर वाल्मीकि समाज भाजपा को हराने का काम करेगा, पुरजोर विरोध करेगा और काले झंडे का काम करेगा। बने रहे हमारे साथ, हम आपको पल पल की खबरों से अपडेट कराते हैं। आपकी नजर पर मैं सब पर।